क्या आपको लगता है इस बारी भारतीय जनता पार्टी यहाँ एक बड़ा सरप्राइज देने वाली है? प्रधानमंत्री ने मेरे साक्षात्कार में भी बोला एक बड़ा सरप्राइज आएगा दक्षिण भारत से। क्या तेलुगु स्टेट से और ओडिशा से भी एक बड़ा सरप्राइज आएगा अमित जी? कोई सरप्राइज नहीं है, अब सर्वविदित है, मतदान हो चुका है तेलुगु स्टेट्स में। आंध्र प्रदेश में हमारी एनडीए की सरकार बनने जा रही है। उड़ीसा में भी हम पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। और 17 सीटें लोकसभा की भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। जी पहले कुछ चरणों में मतदान कम हुआ, 5 चरण अब लगभग समाप्त हो गए हैं, मतदान थोड़ा कम दिख रहा है। क्या उसका इम्पैक्ट पड़ेगा? क्योंकि एक नैरेटिव बिल्डिंग हुई, उसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को पहुंच रहा है, ऐसा विपक्ष कह रहा है। नुकसान वगैरह तो कोई नहीं पहुंचता है। शुरुआत में मैं भी चिंतित था जी, जब इसको दूर से देखते थे। जब मेरा चुनाव पैक हुआ जी, मेरे खुद की कॉन्स्टिट्यूएंसी का, तब मालूम पड़ा कि कांग्रेस का वोटर निकल ही नहीं रहा है। लो मतदान का अगर कोई एक कारण है तो इंडी अलायंस के समर्थक में घोर निराशा है। वो मानकर चल रहे हैं मोदी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, हमें नहीं देना है। तो भारतीय जनता पार्टी की सीटें भी बढ़ेगी और मार्जिन भी बड़े होंगे। आप देखना, हम 400 पार करने जा रहे हैं। जी, चुनाव से पहले बीजेपी और बीजेडी के अलायंस की बात थी, वो अलायंस नहीं हुआ और बीजेडी ने केंद्र की सरकार में भारतीय जनता पार्टी का कई मुद्दों पर साथ दिया। लेकिन अब तो आप नवीन बाबू को बाय बाय करने की यानी मुख्यमंत्री के तौर पे हटाने की बात कर रहे हैं। देखिए, हमारा और बीजू जनता दल का कभी भी अलायंस नहीं रहा। अलायंस कुछ पत्रकारों ने बना दिया और कुछ नवीन बाबू के कैंप से अफवाहें फैलती थी। नवीन बाबू ने हमें हमेशा इश्यू बेस्ड समर्थन दिया है और इश्यू बेस्ड समर्थन तो कोई भी दे सकता है, क्योंकि अंततोगत्वा पॉलिटिक्स में किसके सामने चुनाव लड़े हैं इसको ध्यान में रखकर अपना मत या अपना पक्ष तय नहीं करते। इश्यू देश के भले में है या भले में नहीं है, इसके आधार पर करना चाहिए। और मैं मानता हूं कि ओडिशा विकास की रेस में काफी पिछड़ चुका है। यहाँ पर एक प्रकार की स्टैग्नेंसी आई हुई है, बाबूशाही चल रही है, अफसर राज कर रहे हैं और ओडिया जनता ओडिया प्राइड के लिए एकजुट और लामबंद होकर खड़ी है। जी, मेरा अगला सवाल है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, आप जगन्नाथ मंदिर की चाबियों की बात करते हैं, खासतौर पर जो रत्न भंडार है उसकी बात करते हैं। क्या आपको लगता है कि वो विषय ओडिशा की जनता में, और क्योंकि इस विषय का इम्पैक्ट जो है वो पूरी देश की जनता पर भी है, क्या कहना चाह रहे हैं आप लोग? मैं यही कहना चाहता हूं, सिर्फ उड़ीसा नहीं, उड़ीसा में तो इसका सबसे ज्यादा असर है ही है, दिखाई भी पड़ता है। मगर जगन्नाथ महाप्रभु का भक्त पूरे देश भर में, दुनिया भर में फैला हुआ है और सालों से, हजारों सालों से, न जाने कितने सालों से ये मंदिर सबके मन में श्रद्धा का केंद्र रहा है। इसके रत्न भंडार की चाबियां गुम होना, डुप्लीकेट चाबियां बनना और जांच आयोग बैठने के बाद जांच आयोग की रिपोर्ट को सार्वजनिक न करना, ढेर सारे सवाल जनता के मन में खड़े हुए हैं। हमने हमारे घोषणा पत्र में कहा है कि हमारी सरकार बनने के एक ही महीने में हम ये जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक करेंगे और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से इसका वैल्यूएशन कराकर सार्वजनिक करेंगे। जी